Hello everyone, how are you? From your sides, a comment is frequently a comment is coming that I look like Gautam Adani. Maybe. So, in previous lecture, we did question related to algebraic limit. Today is the turn for question related to non-algebraic limit. Okay, first we solve the question related to non-algebraic limit. Then we learn about the rules of limit of trigonometric functions, limit of exponential functions, and limit of logarithmic functions. Okay, so let's start the questions related to limit of trigonometric functions. तो यहाँ पर ये जो पहले 11 और 12 क्वेश्चन हैं ये रिलेटेड हैं एल्जेब्रिक लिमिट से, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से रिलेटेड है। तो पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन इज गिवन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c divided by cx square plus bx plus a. Put the value, stick the value 1, stick 1 in place of x for finding the limit. तो ये क्या होगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो a 1 स्क्वायर प्लस b 1 प्लस c डिवाइडेड बाई c 1 स्क्वायर प्लस b 1 प्लस a. ओके, तो दिस गिव्स मी a प्लस b प्लस c divided by c plus b plus a. Okay, and because a plus b plus c is not equal to 0 is given here, then the limit will be 1. Okay, question number 12. Question number 12 limit, question number 12 है limit x tends to 2, 1 by x plus 1 by 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड यहाँ अप्लाई करते हैं तो लिमिट क्या देगा, फंक्शन 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। ऊपर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 4। तो ये लिमिट आई क्वेश्चन नंबर 12 की। एल्जेब्रिक लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 के हम कर चुके हैं। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट कैसे निकालते हैं। तो हमें यहाँ एक जनरल थ्योरम याद रखनी है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू होता है किसके, 1 के। यही थ्योरम यहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली है। तो अगर फंक्शन हमारा वैल्यू देता है इनडिटर्मिनेंट तो फंक्शन को क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन bx। If we put here the direct substitution method, then the function becomes 0 upon 0, which is indeterminate. Then simplify the question. Let limit x tends to 0 sin ax, तो मैं इसको इस वाली फॉर्म में लाने की ट्राई करता हूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ए एक्स से और डिवाइड कर दिया यहाँ मैंने ए एक्स से। तो ये जो फॉर्म है किस फॉर्म में आ गई, साइन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म में। अब नीचे भी क्या हो गया हमारा, बी एक्स। ओके, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स मल्टीप्लाइड ए एक्स अपॉन बी एक्स, बी एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ए अपॉन बी यहाँ आ गया। जब एक्स 0 की तरफ टेंड करेगा तो ए एक्स किसकी तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट ए एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। तो a अपॉन बी मल्टीप्लाई 1, फंक्शन की लिमिट क्या होगी, a अपॉन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14 सेम क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन
साइन बी एक्स। ओके, यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो फंक्शन इनडिटरमिनेट वैल्यू देता है क्या, 0/0। ठीक, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड विद ax एंड bx। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर मैंने साइन ax को डिवाइड कर दिया ax से, मल्टीप्लाई कर दिया ax से, नीचे भी मैंने सेम वर्क किया, साइन bx डिवाइडेड बाई bx एंड मल्टीप्लाइड बाई bx। तो यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, x से x कट हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या मिला, a/b लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx अपॉन bx। ठीक है, तो a/b मल्टीप्लाइड, ये वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1/1। फाइनली आवर लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज a/b। ओके, नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज, जब तक हम ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे लिमिट हमारा क्लियर नहीं होगा, इसके बाद टफ से टफ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई एंड पाई माइनस एक्स। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई और साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स मल्टीप्लाइड 1/पाई। तो 1/पाई को मैं ले लेता हूँ इधर, और लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। ठीक है, क्या वैल्यू देगा ये वैल्यू देगा हमें 1/पाई मल्टीप्लाइड 1, इसी वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो हमारी लिमिट क्या हो गई, 1/पाई। क्वेश्चन नंबर 15 की लिमिट हमने निकाल दी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। इज लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस एक्स। तो सबसे पहले चेक करेंगे डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करके। तो यहाँ अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, पाई माइनस 0 अपॉन पाई। तो यहाँ से इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी, लिमिट एट x इक्वल टू 0। तो लिमिट एट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस एक्स गिव्स cos 0 अपॉन पाई माइनस 0 इक्वल टू 1/पाई, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ओके, 17 लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। जरा देखिए इसमें डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करके, तो फंक्शन क्या वैल्यू देगा, फंक्शन वैल्यू देगा cos 2 इंटू 0 cos 0 माइनस 1। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1, नीचे 1 माइनस 1। ठीक है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 मतलब 0/0 विच इज इनडिटरमिनेट। तो जब इनडिटरमिनेट वैल्यू देता है फंक्शन तो उसको क्या करते हैं हम, सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया। तो यहाँ मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला लगाऊंगा, किसका, cos 2x का। cos 2x किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 0। ये वैल्यू कैंसिल हो गई, क्या मिला मुझे, -2 साइन स्क्वायर x अपॉन cos x
-1। अब यहाँ पर दो मेथड अप्लाई हो सकते हैं, या तो मैं इसको x/2 में ब्रेक कर दूं या फिर ऊपर वाली टर्म को चेंज कर दूं। जो आसान तरीका है वो ऊपर वाली टर्म को हम चेंज कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 -2 sin square x कैन बी रिटन एज 1 - cos square x फ्रॉम द आइडेंटिटी cos x -1 and this gives me limit x tends to 0 -2। ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कह सकता हूँ इसको मैं, तो 1 + cos x and 1 - cos x डिवाइडेड बाई cos x -1 cos x -1। अब नीचे में माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये प्लस ये माइनस, 1 - cos x, ये क्या हो गई, कैंसल। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 + 2 cos x इक्वल टू 2 + 2 cos 0 इक्वल टू 4। क्लियर? तो इन दिस मैनर वी गेट द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन 17। नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18 is limit x tends to 0 ax plus x cos x divided by ax plus x cos x divided by just a minute। क्वेश्चन करेक्ट है, यहाँ पर b sin x है, b sin x। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। b sin x, ठीक है। अब मैं अगर x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इट मीन्स फंक्शन इनडिटरमिनेट हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके, x टेंड्स टू 0। सबसे पहले मैंने 1/b को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, ax प्लस x cos x अपॉन sin x, ठीक है, ax प्लस x cos x अपॉन sin x। अब मैंने 1/b को भी बाहर निकाल लिया, 1/b, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से b मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से मैं क्या करूँगा, x को बाहर निकाल लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस cos x डिवाइडेड बाई sin x, ठीक है, क्लियर होता जा रहा है। अब 1/b लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर मैं बोलूँ कि x अपॉन साइन एक्स को मैंने एक तरफ लिख लिया, x अपॉन साइन एक्स, ठीक है, और मल्टीप्लाइड लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो मैंने लिमिट प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी यहाँ लगा दी, ठीक है। अब 1/b, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इस फॉर्मूले से 1 के इक्वल हो जाएगी, मल्टीप्लाइड 1 मल्टीप्लाइड लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ डायरेक्ट पुट कर देते हैं x की वैल्यू, तो ये देगा a प्लस कॉस 0, a प्लस कॉस 0, मतलब 1/b मल्टीप्लाइड a प्लस 1। तो फंक्शन की फाइनली लिमिट क्या मिलेगी हमको, a प्लस 1/b, a प्लस 1/b, ओके। 19 क्वेश्चन नंबर 19 इज लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू sec x। तो सबसे पहले हमारा मेथड क्या होता है कि हम डायरेक्ट पुट करते हैं, अगर फंक्शन इनडिटरमिनेट वैल्यू देता है तो फिर आगे चलते हैं। तो x की वैल्यू 0 रखें तो 0 हो जाएगी। sec 0 की वैल्यू क्या होती है, sec 0 की वैल्यू होती है 1, और फंक्शन की लिमिट यहाँ से निकल के आएगी 0, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड से। तो 0 मल्टीप्लाइड sec 0
इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड 1 इक्वल टू 0। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 19 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx। जरा डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस 0, तो फंक्शन क्या वैल्यू देगा हमें 0 डिवाइडेड बाई 0 विच इज इनडिटर्मिनेट। तो अब फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं यहाँ साइन ax मल्टीप्लाइड ax डिवाइडेड बाई ax कर दिया प्लस bx अपॉन यहाँ ax का ax रहेगा, सीधा मैंने इसको भी ऐसे ही किया bx अपॉन bx मल्टीप्लाइड विद bx। ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, और हम अगर मैं यहाँ न्यूमरेटर में से x कॉमन ले लूँ, यहाँ न्यूमरेटर में से x कॉमन ले लूँ, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ, अगर मैंने x को बाहर ले लिया तो ये वैल्यू हो जाएगी a साइन ax अपॉन ax इंटू a प्लस b, ओके, डिवाइडेड बाई यहाँ पर a प्लस साइन bx अपॉन bx इंटू b। क्या किया है मैंने क्या किया, ऊपर वाले न्यूमरेटर में से x को बाहर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 2x हैं तो एक x बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचा हमारा साइन ax अपॉन ax प्लस b। जो x बाहर निकला वो इधर डिनोमिनेटर साइड से कैंसिल हो गया। ओके, अब यहाँ पर हमने लिमिट को सीधे अप्लाई कर दिया तो वैल्यू क्या मिलेगी, तो ये वाला जो पोर्शन है ये वैल्यू देगा 1 इंटू ए प्लस बी। ओके, और यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी a प्लस 1 इंटू बी अप्लाइंग दिस फार्मूला। तो यहाँ लिमिट मिलेगी हमें a प्लस बी अपॉन a प्लस बी और फंक्शन की फाइनल लिमिट हो गई 1। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में भी हमने लिमिट से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस को किया। अभी इस एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए, लिमिट को समझिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।